70 शब्द प्रति मिनट शुरू। एक व्यक्ति जिसे नियोक्ता द्वारा संपत्ति के रक्षणार्थ आरक्षक के रूप में नियोजित किया जाता है, अपने स्वामी की संपत्ति की सुरक्षा करते हुए यदि किसी की हत्या कर देता है तो उसे दंड संहिता की धारा 97, 99, 103 तथा 105 के अधीन संरक्षण प्राप्त होगा, परंतु उसे साबित करना होगा कि मृतक धारा 103 में वर्णित किसी अपराध को करने वाला था या करने का प्रयास कर रहा था। इसी प्रकार एक व्यक्ति जो किसी जन संपत्ति की संरक्षा कर रहा है, उसे भी ये ही संरक्षण प्राप्त होंगे, परंतु यदि किसी सरकारी भवन का संरक्षण कर रहे पुलिस आरक्षक द्वारा किसी व्यक्ति पर केवल इसलिए गोली चला दी जाती है क्योंकि उसने ललकारे जाने पर जवाब नहीं दिया था, तो उसे इस धारा के अधीन संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। गुरुदत्त मल्ल बनाम राज्य के वाद में मृतक गण पुलिस के संरक्षण में एक खेत से शांतिपूर्वक फसल काट रहे थे तथा उनके पास किसी प्रकार के भी खतरनाक हथियार नहीं थे। अभियुक्त ने फसल पर अपना हक जताया तथा समय होते हुए भी लोक प्राधिकारियों की सहायता लेने के बजाय स्वयं ही वहां उपस्थित पुलिस बल को इधर उधर चलवाकर मृतकों पर बंदूक से फायर किए तथा अन्य हथियारों से उन्हें मार डाला। न्यायालय ने विनिश्चित किया कि मृतक गण न तो लूट का अपराध कर रहे थे और न डकैती का, अतः अभियुक्त को धारा 103 के अधीन निजी प्रतिरक्षा का बचाव उपलब्ध नहीं था। रात्रि गृह भेदन के अपराध में भी हिंसा का तत्व प्रधानता से विद्यमान रहने के कारण इसका प्रयोग किए जाने की प्रबल संभावना रहती है। अतः यह अपराध कारित होते समय या उसका प्रयत्न किया जाते समय कोई व्यक्ति अपने निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए अपराधी की मृत्यु तक कारित नहीं कर सकता है, परंतु ऐसा अपराध घटित होते समय हिंसा का तत्व विद्यमान होना आवश्यक है। यह आवश्यक नहीं कि गृह भेदन करने वाले के घर में घुस आने पर ही प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जाए। जब इसका प्रयत्न किया जा रहा हो उस समय भी इस अधिकार का प्रयोग किया जाना न्यायोचित होगा। सम्राज्ञी बनाम गुरुचरण सिंह के मामले में रात्रि गृह भेदन करने वाले
एक अपराधी को घर वालों ने पकड़कर कब्जे में कर लिया और उसे निसहाय कर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। अभियुक्तों ने धारा 103 के अधीन निजी प्रतिरक्षा के बचाव की मांग की। न्यायालय ने अभियुक्त के बचाव को अमान्य करते हुए इसे प्रतिरक्षा के अधिकार का उल्लंघन माना। इसी प्रकार जहां एक व्यक्ति अभियुक्त के घर में सेंध लगा रहा था, आवाज सुनकर अभियुक्त की नींद खुल गई और उसने दबे पांव शोर तक पहुंचकर उस पर गंडासे से वार कर दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। न्यायालय ने अभियुक्त के कृत्य को धारा 103 के अंतर्गत निजी प्रतिरक्षा के अधिकार का उल्लंघन मानते हुए अभियुक्त की दोष सिद्धि कर दी। धारा 103 के अंतर्गत केवल रात्रि के समय किए जा रहे गृह भेदन के लिए ही व्यक्ति को निजी प्रतिरक्षा में गृह भेदन करने वाले अपराधी की मृत्यु कारित करने का अधिकार प्राप्त है। अतः स्पष्ट है कि दिन में किए गए गृह भेदन के प्रतिरोध में कारित मृत्यु को न्यायोचित नहीं माना जा सकता है। स्टॉप।